So today we are going to understand the concept of logical operators. In Java we have three logical operators and which is denoted by this symbol. ये होता है and का sign, or which is denoted by a pipe symbol and a not. So what these logical operators will do, we'll talk about them one by one. So let's get started with this AND operator. AND operator क्या करता है? It is used to check the conditions or it is used to evaluate two operands. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. It evaluates two operands. How it evaluates two operands? Let's understand it with the help of a practical. So let's say यहाँ पर एक मैंने क्लास बनाई हुई है. I am declaring a variable integer a is equal to 90, integer b is equal to 78. Now ध्यान से एक बार देखना, system dot out println. Now I am checking now if this a is equal to 90. तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ and b is equal to 78. So let's say मैंने क्या बोला कि a मेरा 90 के इक्वल होना चाहिए and b is equal to 78. Then it will going to return me a true value. True. So what this AND operator will do, it will evaluate this operand and with this operand. और ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब ये भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी और ये भी कंडीशन ट्रू होगी. इफ एनी कंडीशन गेट फॉल्स, मतलब इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर मैं फॉल्स दे दूं, किस तरीके से, लेट्स से नाउ दिस एंड ऑपरेटर विल गोइंग टू रिटर्न मी फॉल्स. सो दिस लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी, देन इट विल ओनली रिटर्न मी अ वैल्यू true. Okay, now let's talk about the another logical variable which is OR. OR में क्या होता है, either of your condition is true, it will get executed. मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी, then it will going to return me a true value. So let's say and हटा के मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर OR. So OR क्या करेगा, अब मेरे को रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि चलो a is equal to 0 नहीं है, बट b is equal to 78 है. सो इसको मैंने किया सेव एंड देन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम ट्रू. बट अगर इसकी दोनों कंडीशन रहेगी ट्रू, देन इट विल गोइंग टू रिटर्न मी अ फॉल्स वैल्यू. ट्रू देगा, सॉरी, मतलब आइदर ऑफ वन कंडीशन इज ट्रू, इट विल रिटर्न यू ट्रू, और दोनों भी अगर ट्रू रहेंगी तो इट विल आल्सो रिटर्न यू ट्रू. अब ये किस सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं कि आपको एक कंडीशन चेक करानी कि आइदर दिस कंडीशन विल गेट ट्रू और दिस कंडीशन विल गेट ट्रू. इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज दिस OR ऑपरेटर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑपरेटर विच इज नॉट ऑपरेटर. सो नॉट किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. मैं एक लाइन लिख लेता हूँ ये. अगर मैं ये करूँ a is equal to 90, then what it will going to return me a true value. Okay, it will going to return me a true value. But let me put the not operator here. Okay, मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ. So at this time, this not operator will going to return me a value of ट्रू. बट इफ आई प्रोवाइड इट राइट कंडीशन की, जो मतलब a की वैल्यू 90 है, इसको मैं सेव करूंगा, देन इट विल गोइंग टू रिटर्न मी अ वैल्यू ऑफ फॉल्स. अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद आवर नेक्स्ट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर. दिस टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर करता क्या, इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यू. इसका सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये होता है. सबसे पहले यहाँ पर आती है हमारी कंडीशन.
कंडीशन कह लो या उसको कह लो आप एक्सप्रेशन। सबसे पहले मेरा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो रहेगा कंडीशन का या एक्सप्रेशन का। इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आइदर अ ट्रू वैल्यू और रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू। ये इसका एक सिंटेक्स होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करके आ जाएगी, दिस वैल्यू। अगर आपकी कंडीशन होती है फॉल्स देन यू विल गोना हैव दिस वैल्यू। अब वो किस तरीके से करता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर दिस प्रोग्राम आई वांट टू चेक व्हिच इज अ मिनिमम वैल्यू। सो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल ले लेता हूँ। इंटीजर a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 89 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू लेट्स से आई एम टेकिंग 65। Okay, I am taking another variable called as integer minimum value. इसको मैं अनइनिशियलाइज्ड कर रहा हूँ दिस टाइम। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस मिनिमम वैल्यू में क्या वैल्यू रिटर्न होके आ जाए, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू। सबसे पहले मैंने टर्नरी ऑपरेटर में आपको बताया था कि मेरी आएगी कंडीशन और एक्सप्रेशन। सो लेट्स डू इट। सो कंडीशन मेरी क्या है, अगर मेरा a लेस देन है b से, so return me either a value or a b value। तो अब आप बताओ क्या a लेस देन है b से? नहीं। तो कौन सी वैल्यू मेरे को रिटर्न करके आएगा, ये b। कौन सी वैल्यू रिटर्न करके आएगा b। तो चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई एम प्रिंटिंग हियर मिनिमम वैल्यू, मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू में वैल्यू आएगी वो आप रिटर्न कर दो। क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। 65 वैल्यू रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरी 65 आई, क्योंकि ये मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, दिस सेकंड वैल्यू। अगर ये कंडीशन होती है मेरी ट्रू देन इट विल गोइंग टू रिटर्न में दिस फर्स्ट वैल्यू। ओके, इसको मैंने सेव किया और रन किया। 89 मतलब मिनिमम वैल्यू में कौन सी वैल्यू आ गई, इस a की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है मेरी 89। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर टर्नरी ऑपरेटर है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर ऑपरेटर्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसकी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की।